आत्मबंधुओं, ऐसे तो दीपावली के अवसर पर महालक्ष्मी पूजन की अनेक विधियां प्रचलित हैं। उन विधियों में अपनी अपनी इष्ट का स्मरण एवं आलंबन लेते हुए पूजा की जाती है। एक जैनी होने के नाते जैन मंत्र, स्तोत्र एवं यंत्र का आलंबन लेते हुए पूजा की जा सकती है। ऐसी ही एक प्रभावशाली विधि विश्व के सर्वप्रथम जैन कैलेंडर पद्मोदय जैन कैलेंडर में नवंबर मास के पृष्ठभाग में अंकित मिलती है। एस जैन समनी मार्ग के प्रारंभकर्ता, अनुपेहा ध्यान प्रणेता, प्रवचन प्रभावक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहिब द्वारा संसारिक अवस्था में प्रारंभिक किए गए इस विश्वविख्यात एवं सर्व अधिक प्रचलित जैन कैलेंडर में दी गई दीपावली पूजन की विधि से अनावश्यक पाप दोष से बचा जा सकता है। अपने आप में अनूठी है यह विधि एवं श्रद्धालुओं के लिए विशेष लाभदायी सिद्ध हुई है। उस विधि को आसानी से समझ सके इसलिए उसे वीडियो के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। सर्वप्रथम दीपावली पूजन के लिए दुकान हो या घर, उस स्थान की शुद्धि करते हुए शारीरिक शुद्धि के साथ पूर्व या उत्तर अर्थात नॉर्थ या ईस्ट दिशा की ओर मुख करके बैठे। अपने सामने साफ या नया एक बाजूट अर्थात पाटा रखकर पूजन हेतु चित्र उस पर दीवार के सहारे रखें। बाजूट के चारों पायों की मूली बांध दें। फिर बाजूट के ऊपर एक नया श्वेत वस्त्र बिछाए। उसके ऊपर एक नई या साफ थाली रखिए। थाली में 10 दिक्पालों की स्थापना करने के लिए एक यंत्र कुमकुम से अपनी अनामिका अंगुली से लिखे। यंत्र लिखने की विधि इस प्रकार है। इंद्र 1, अग्नि 2, यम 3, नैऋत्य 4, वरुण 5, वायव्य 6, कुबेर 7, ईशान 8, ब्रह्म 9, नाग 10। लेफ्ट के ऊपर भाग में ओम लिखे, ऊपर के राइट भाग में ह्रीम, नीचे के लेफ्ट भाग में श्रीम, नीचे के राइट भाग में क्लीम। इस प्रकार यंत्र लिखी हुई थाली बाजूट पर रखिए। तत्पश्चात स्वच्छ जल से भरा कलश लोटा थाली में रखें। लोटे के मूली बांध देवे। फिर एक नई कलम दावत या पेन लेवे और उसके ज्ञान दर्शन चरित्र रूप भावना पूर्वक 3 बार मोली लपेटकर बांध देवे। इसके साथ ही पूजन हेतु आवश्यक अन्य सामग्री थाली में रखें। पहले 1.25 रुपया रोकड़ रखें। उसके बाद एक श्रीफल नारियल ले और उसे मूली से 7 बार लपेटकर कलश अर्थात लोटे पर रखें। इसके अलावा अखंड 7 सुपारी रखें। थोड़े अक्षत अर्थात चावल के दाने रखें। मिठाई आदि भी अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद 3 नौकार मंत्र प्रकट में बोले। तत्पश्चात
बहिया, तिजोरी आदि पर कुमकुम एवं गोटीवी केसर के छींटे डाले। फिर 21 बार नौकार मंत्र एवं 7 बार लोगस बोले। अब बही कांतों में पूजन के पन्नों पर बताई जा रही विधि से शिखराकार नवश्री एवं साक्य अर्थात स्वस्तिक लिखे। शिखराकार नवश्री लिखने की विधि इस प्रकार है। श्री, दूसरी लाइन में श्री 2 बार लिखे। तीसरी लाइन में श्री 3 बार लिखे। चौथे लाइन में श्री 4 बार लिखे। पांचवी लाइन में श्री 5 बार लिखे। छठे लाइन में श्री 6 बार लिखे। सातवें लाइन में श्री 7 बार लिखे। आठवें लाइन में श्री 8 बार लिखे। 9वीं लाइन में श्री 9 बार लिखे। नवश्री लिखने के बाद उसी पन्ने पर कुमकुम से एक स्वस्तिक बनाए। स्वस्तिक बनाते समय चारों तरफ थोड़ी खाली जगह रखे ताकि उसमें आगे बताए जा रहे वाक्य लिख सके। स्वस्तिक के ऊपर के लेफ्ट भाग में रिद्धि लिखे। स्वस्तिक के ऊपर के राइट भाग में सिद्धि लिखे। स्वस्तिक के नीचे के राइट भाग में शुभ लिखे। स्वस्तिक के नीचे के लेफ्ट भाग में लाभ लिखे। स्वस्तिक के ऊपर ओम ह्रीं शिं नमः लिखे। अगली लाइन में ओम ह्रीं शिं ऋषभजिनाय नमः। थर्ड लाइन में श्री भरत जी चक्रवर्ती की पदवी हुए श्री कैवनाजीरो सुख सौभाग्य होवे। स्वस्तिक के लेफ्ट साइड में लिखे ओम ह्रीं शिं पुषाधानी पाशु चिन्हाय नमः। उसके नीचे लिखे श्री अभय कुमार जी की बुद्धि होवे। थर्ड लाइन में श्री धन्नाशाली भद्र जी की वृद्धि होवे। स्वस्तिक के राइट साइड में लिखे ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनाय नमः। नीचे लिखे श्री बाहुबली का बल होवे। थर्ड लाइन में श्री सरस्वती जी की कृपा होवे। स्वस्तिक के नीचे लिखे ओम ह्रीं शिं अनंत लब्धि निदान गौतम स्वामी जी महाराज की लब्धि होवे। अगले लाइन में पूज्य श्री जयमल जी महाराज रो तेज प्रताप होवे। जिन शासन रे जय जयकार होवे। थर्ड लाइन में श्री महालक्ष्मी जी रो अखंड धन वर्षा रे साथे भंडार सदा भरपूर छे। इस प्रकार स्वस्तिक लिखने के बाद बही खाते में सबसे नीचे यह वाक्य लिखे। वीर संवत विक्रम संवत कार्तिक वद्दी वार सायं बजकर मिनट पर
लग्न में के चौगड़िया में श्री शारदा माता, श्री महालक्ष्मी माता का जैन पद्धति के अनुसार सहर्ष सपरिवार पूजन किया। दिनांक इतना होने के बाद एक नवकार मंत्र की माला तथा ओम ह्रीं श्रीं अरहम गौतमाय नमः की माला फेरे। फिर चत्तारी मंगलम का पाठ बोलना तथा अपने से बड़ों को प्रणाम करना। इति समाप्तम।